एनसीईआरटी के पैनल ने सुझाव दिया है कि स्कूली सिलेबस में रामायण और महाभारत को शामिल करना चाहिए। ये सुनते ही मिर्ची लगी मुगल प्रेमियों को, जो आज तक मुगलों को महान दिखाते आए हैं। सभा के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार अपनी अज्ञानी दर्शाते हुए इस पर नफरती बयान दिया। कहा कि क्या एनसीईआरटी चीरहरण को बढ़ावा देना चाहती है? ऐसी पवित्र किताबों का अपमान करके यही लोग मुगलों की अच्छाइयों की कसीदे पढ़ते हैं। नेहरू परिवार और कांग्रेस। मुगलों को ग्लोरीफाई करने में दूसरा सबसे बड़ा हाथ था नेहरू का, जिसने देश का पहला शिक्षा मंत्री ही एक मौलाना को बनाया, जिसने हमारे टेक्स्ट बुक में मुगलों का सच बताने की बजाय उनकी छवि को महान इंसान की तरह दिखाया और वही छवि बच्चों के दिमाग में छप गई। नेहरू ने मंदिरों की जगह ताजमहल को टूरिज्म में प्रमोट किया। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन उनके नाम पर रखे गए, जिससे बच्चों को तो यही लगेगा कि ये कोई महान इंसान थे, इसलिए इतना सम्मान दिया गया। नेहरू के ही नक्शे कदम पर कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर का कहना है कि मुगलों ने कभी हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया, लेकिन क्या वो भूल गए हैं कि अकबर जैसे मुगल के कहने पर ही 1560 में नरसिंहपुर में 40,000 हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 1568 में इसी अकबर ने चित्तौड़गढ़ में 30,000 हिंदुओं की हत्या का आदेश भी दिया था। औरंगजेब के शासन में तो हिंदुओं का सांस लेना तक मुहाल था। कौन भूल सकता है कि धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले गुरु तेग बहादुर का सर कलम कर दिया गया था। क्या ऐसे लोगों को महान समझती है कांग्रेस? मुगलों की छवि को सबसे ज्यादा व्हाइट वॉश करने वाला था बॉलीवुड। मुगलों की क्रूरता की बजाय बॉलीवुड ने फिल्मों के माध्यम से उन्हें यंग और हैंडसम दिखाया, उन्हें रोमांटिसाइज किया, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी, जो कि आप उनकी असली तस्वीर देखकर समझ ही गए होंगे। मुगलों की नजर में औरतें सिर्फ एक वस्तु थी जिन्हें वो कैद करके रखते थे। फिल्मों में दिखाया जाता है कि मुगल सिर्फ अपने ही नहीं, हिंदू धर्म के हित में भी सोचता था, लेकिन वो मुगल ही थे जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर उन पर सालों के लिए कब्जा छोड़कर चले गए। हिंदू सिख शासकों की बर्बरता से हत्या कर मुगलों ने खून की नदियां बहा दी थी। मुगलों ने ही 7वीं से लेकर 16वीं सदी तक लगातार हजारों मंदिर, हजारों हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ा और लूटा। बनारस का काशी मंदिर हो या अयोध्या का राम मंदिर या फिर गुजरात का सोमनाथ मंदिर, इन आक्रांताओं ने अपने दौर में इन मंदिरों को रौंद कर हिंदू संस्कृति और सभ्यता को तहस नहस किया। मुगल प्रेमी इकोसिस्टम के इन्फ्लुएंसर्स। किताब और टीवी के बाद मुगलों के पापों को व्हाइट वॉश करने की ये प्रक्रिया अब सोशल मीडिया तक पहुंच गई, जहां कुछ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स ने लोगों को भटकाना शुरू कर दिया कि हम आज जो कपड़े पहनते हैं वो मुगलों की देन है, जबकि भारत वो पहला देश था जिसने 3000 साल पहले खुद कॉटन बनाने की शुरुआत की, वरना वेस्ट में लोग पत्ते से बने कपड़े पहनते थे। बिरयानी को मुगलों की देन बताने वाले भूल गए कि उसमें डलने वाले चावल से लेकर सब्जियां और घी भारत के किसान की देन है। ये झूठ सालों से कांग्रेस, बॉलीवुड और मुगल प्रेमी हमारे बच्चों के दिमाग में फीड कर रहे थे, ताकि वो मुगलों का सच जान न पाए। और इसलिए ये जरूरी है कि एनसीईआरटी की किताबों को बदला जाए और उन महान लोगों का सच सामने आए जिनकी अच्छाइयाँ और देश पर एहसानों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है।